स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अ कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये भी है हमारे लैपलास जैसे, ये बच्चों लैपलास जैसे थ्योरम। इसमें आंसर अलग है बिकॉज सीक्वेंस नेचर। लैपलास कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, ये डिस्क्रीट फंक्शन के लिए। कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म क्या है? अगर एफ ऑफ के और जी ऑफ के दो सीक्वेंस है और दोनों के जेड ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड है, तो एफ ऑफ के जी ऑफ के का कन्वोल्यूशन कैसे बताते हैं? ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस सिंबल है टोटल एफ ऑफ के एस्ट्रिक जी ऑफ के, एफ ऑफ के कन्वोल्यूशन जी ऑफ के। अब जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के कन्वोल्यूशन जी ऑफ के इज गिवन बाय जेड ऑफ एफ ऑफ के इनटू जेड ऑफ जी ऑफ के और एफ ऑफ जेड इनटू जी ऑफ जेड। वेरी सिंपल। यानी अगर आपको दो सीक्वेंस के कन्वोल्यूशन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, इंडिविजुअल जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करो और मल्टीप्लाई करो। ओके, प्लीज टेक डाउन दिस एंड वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स। Now students, next sum before you, f of k is u raised to k 3 raised to k, g of k is u raised to k 5 raised to k. Find z transform of convolution of f of k g of k. बच्चे ये u raised to k क्या होता है? u raised to k is 1 for k greater than equal to 0. ये हमें नहीं दिया था बहुत बार प्रॉब्लम में। समझो ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे k greater than equal to 0 एज्यूम करो, अगर नहीं दिया तो सॉल्व नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ पे u रेज टू k यानी 1 यूनिटी फंक्शन है। सो z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k सबसे पहले फाइंड करूंगा, यानी z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k कौन? u रेज टू k इनटू 3 रेज टू k। भैया यानी z ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 रेज टू k बिकॉज u रेज टू k इज 1। व्हाट इज z ट्रांसफॉर्म 3 रेज टू k? समेशन k starts from 0 to infinity 3 raised to k into z raised to minus k. Z transform is multiplied by z raised to minus k. Summation 0 to infinity 3 raised to k z raised to minus k, नीचे गए तो z raised to k. That is equal to summation k equal to 0 to infinity 3 upon z raised to k. That is, अगर k को 0 लिखा तो 3 by z raised to 0 और anything raised to 0 1 प्लस क्या आएगा रे 3 by z प्लस 3 by z का स्क्वायर। अंडरस्टूड? इट इज अ जीपी, इट इज अ जीपी। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो r इज 3 by z। अंडरस्टूड और नॉट? वो तो सम क्या आएगा? तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k क्या आएगा? a upon 1 minus r, 1 upon 1 minus 3 by z, 1 upon z minus 3 by z, z upon z minus 3. And what is ROC? Mod z, sorry, क्या है? Mod r less than 1, that is mod 3 by z less than 1. That is mod 3 upon mod z less than 1, and mod 3 is 3, 3 less than mod z or mod z more than 3. समझ में आया क्या? अब सिमिलरली अगर ये 3 रेज टू k का z अपॉन z माइनस 3, तो सिमिलरली मैं कर सकता हूं, नहीं तो आप सॉल्व करके देखो। सिमिलरली z ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ k, भैया कौन है g ऑफ k? यानी z ट्रांसफॉर्म ऑफ u रेज टू k इंटू 5 रेज टू k, यानी क्या होगा रे? z ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 रेज टू k क्या आएगा रे? अगर 3 रेज टू k का है z बाय z माइनस 3, तो ये आएगा z बाय z माइनस 5। ROC क्या आएगा? ROC वहां पे मॉड z मोर देन 3, यहाँ पे मॉड z मोर देन 5। अगर आपको ये नहीं समझा तो आप पूरा सॉल्व करके देखो, नो इश्यूज। ओके, सो बाय convolution theorem, by convolution theorem of z transform. What is z transform of f of k into g of k? अभी f of k का z ट्रांसफॉर्म जो है ना, ये क्या कहलाता है? कैपिटल f of z
और g ऑफ k का क्या कहना है, कैपिटल G ऑफ z। तो if z ट्रांसफर f of k into g of convolution g of k is f of z into g of z. What is f of z? Z upon z minus 3 into z upon z minus 5, that is z square upon, ये क्या होगा रे, ये होगा z square minus 8z plus 50, है ना, z square minus 5 minus 3 minus 8 plus 50। एंड व्हाट इज ROC? उसका अगर ROC आपको चाहिए तो दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए, mod z more than 3 and mod z more than 5, बराबर। तो दोनों सेटिस्फाई क्या कब होंगे, ये क्या पहला बोलते हैं मॉड का z 3 से बड़ा, दूसरा बोलता है मॉड का z 5 से बड़ा, दोनों को खुश होंगे जब मॉड z मोर देन 5 होगा, क्योंकि मॉड z मोर देन 5 इंप्लाइज मॉड z मोर देन 3 आल्सो। अंडरस्टूड? यानी क्या होगा रे, मॉड z इक्वल टू 5 कौन है, सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है, यदि की रेडियस 5 है और सेंटर 0 0 है, ये मॉड z इक्वल टू 5 और उसका एक्सटर्नल एरिया होगा। Understood? It is external area. It is exterior, बोलो, exterior region of circle mod z equal to 5. That is circle with center O00 and radius 5. Radius 5. Center O00, understood, and radius 5, ये है, ओके। Please take down convolution theorem क्या है, सिंपल, ओके। Now student, the next problem यहाँ पे होगा फाइंड z of f of k, एक ही सीक्वेंस है f of k, इट इज कन्वोल्यूशन ऑफ दो सीक्वेंस 1/2 raised to k and 1/5 raised to k। ऑफ कोर्स यहाँ लिखना पड़ेगा k greater than equal to 0। तो सबसे पहले मैं करता हूँ z of 1/2 raised to k, क्या है रे, समेशन k equal to 0 to infinity 1/2 raised to k z raised to minus k, that is equal to summation k equal to 0 to infinity 1/2 raised to k into 1 by z raised to k, that is equal to summation, that is equal to summation k equal to 0 to infinity 1 upon 2z bracket raised to k, क्योंकि 1 raised to k 1 ही है और इनको एकत्र लिया, तो पहले क्या आएगा, 0 पुट किया तो एनीथिंग रेज टू 0 होता है 1, प्लस ये होगा 1/2z रेज टू 1, ये होगा 1/2z रेज टू 2, सो ये हो जाएगा जीपी, इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो t2 अपॉन t1 यानी 1/2z, सो यहाँ पे सम क्या होगी, a अपॉन 1 माइनस r, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2z, आ जाओ 2z माइनस 1/2z यानी 2z अपॉन 2z माइनस 1, ओके। ROC एक साथ लिखता हूँ दोनों की, ओके। उसके बाद देखिए z ऑफ 1 अपॉन 5 रेज टू k, यानी जहाँ 2 है वहाँ 5 लिखो, लेकिन चलो करेंगे, ये हो जाएगा समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1/5 रेज टू k 1/5 raised to k into z raised to minus k, that is summation k equal to 0 to infinity 1/5 raised to k into 1 by z raised to k, that is equal to summation k equal to 0 to infinity 1 upon 5 z bracket raised to k, understood or not, ये 5 raised to k, चलो k 0 लिखा तो anything raised to 0 is 1, प्लस k को 1 लिखा तो 1/5z, k को 2 लिखा तो 1/5z का स्क्वायर, ये जीपी है, a is 1, r is 1/5z, तो ये z of 1/5 raised to k क्या होगा, a upon 1 minus r, a is 1 upon 1 minus r is 1/5z,
1 by phi z minus 1 by phi z उल्टा किया तो phi z अपॉन phi z minus 1 phi z अपॉन phi z minus 1 ओके। ROC क्या है, किससे आता है, मॉड ऑफ वो जो R होता है कॉमन रेशियो जीपी में वो लेस देन 1 इट गिव्स, पहले का R कौन है, पहले का R है 1 by 2z उसका मॉड लेस देन 1 और दूसरे का R कौन है मॉड 1 by phi z लेस देन 1 1 by 2 1 अपॉन मॉड 2 into मॉड z लेस देन 1 and 1 का मॉड 1 अपॉन मॉड phi into मॉड z लेस देन 1। ऐसा अर्थ 1 by mod 2 is 2 लेस देन, इधर लिखते हैं, सो 1 by 2 लेस देन mod z एंड 1 by 5 लेस देन mod z, यानी इसका मतलब है mod z ग्रेटर देन 1 by 2 एंड mod z ग्रेटर देन 1 by 5। बच्चों 1 by 2 यानी 0.5, 1 by 5 यानी 0.2 है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ये बोलता है mod z 0.5 से बड़ा, ये बोलता है mod z 1.2 से बड़ा, इसका एकत्र इफेक्ट होगा mod z ग्रेटर देन 1 by 2, दोनों में से बड़ा है उससे बड़ा। ओके, तो mod z ग्रेटर देन 1 by 2 का मतलब क्या है, mod z इक्वल टू 1 by 2 कौन है, इज अ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 1 by 2 और 0.5। इसका मतलब ये mod z इक्वल टू 1 by 2, हमारा कौन है mod z ग्रेटर देन 1 by 2 इज उसी सर्कल का एक्सटीरियर रीजन ऑफ अबव सर्कल। चलो बच्चों छोटा सा सर्कल ड्रॉ करता हूँ, छोटा करो बड़ा करो, उसकी रेडियस 1 by 2 होनी चाहिए, ये रेडियस 1 by 2 है और सेंटर 0 0 है और हमारा mod z ग्रेटर देन हाफ कौन है, तेरा बड़ा ही ड्रॉ करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या फर्क पड़ता है नहीं। हाँ, इसकी रेडियस जो है, ये रेडियस है 1 by 2 और इसका सेंटर है O 0 0 और आपका mod z ग्रेटर देन 2 ये उसका आउटसाइड एरिया है, आउटसाइड एरिया है। अच्छा डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, ये है उसका ROC। अरे दोनों मल्टीप्लाई किया कि नहीं, अरे दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया तो उसको मल्टीप्लाई कन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। ओके, उसको कहाँ करूँ, हाँ तो ये जो है सो इधर ही लिखता हूँ A1 R4, so Z transform 1 upon 5 raised to k is equal to A upon 1 minus R, 1 upon 1 minus R is 1 by phi Z and ये हो जाएगा phi Z upon phi Z minus 1। ओके, हाँ तो उसका कन्वोल्यूशन का लिखना पड़ेगा ना बच्चों। ओके, ये हो जाएगा phi z अपॉन phi z माइनस 1, तो दोनों का कन्वोल्यूशन आ गया। सो z ट्रांसफॉर्म इसका आया ये 1 by phi raised to k। ओके, सो हमें क्या मांगता है, हमें मांगता है z ट्रांसफॉर्म दोनों का कन्वोल्यूशन। सो z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 by 2 raised to k कन्वोल्यूशन 1 by phi raised to k इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट, उसका कितना है, इधर 2z अपॉन 2z माइनस 1 इंटू 5z अपॉन 5z माइनस 1, 5 टू ज़ा 10z अपॉन 2z माइनस 1 इंटू 5z माइनस 1। अंडरस्टूड, ये उसका z ट्रांसफॉर्म है। एंड ROC के लिए क्या करना पड़ेगा, ROC के लिए पहले के लिए क्या करना पड़ेगा, mod R should be less than 1, that is
पहले के लिए 1/2z, r क्या है पहले का 1/2, इसका मॉड लेस देन 1 होना चाहिए, एंड दूसरे का मॉड 1/5z will be less than 1. Therefore mod 1/2 is 1 by mod 2 mod z less than 1, and it goes on. अंडरस्टूड? इस प्रकार से आंसर. Okay. Here you can write one sentence by convolution theorem. By convolution theorem, z transform of 1/2 raised to k asterisk 1/5 raised to k is product of their z transform. Understood? Okay. Students, these are 3 homework problems for you. f of k पहले केस में 4 raised to k uk है. बच्चों uk इज अ 1 यूनिट फंक्शन है, uk नहीं लिखा ऐसे ही पकड़ के चलो. g of k 5 raised to k uk को 1 पकड़ के चलो. सेकंड में u raised to k है, 2 raised to k uk है, u raised to k नहीं सॉरी, f of k इज uk है, वो u of k है यानी 1. बच्चों u of k 1 होता है, ये समझ में आओ, रिप्लेस इट बाय 1. ऐसे 3 सम है, उसके आंसर दिए राइट हैंड साइड को. ओके, प्लीज ट्राई टू गेट द आंसर्स. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट सम बिफोर इज फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ k a raised to k greater than equal to 0. सबसे पहले z ऑफ a raised to k हम देखेंगे. समेशन k greater than 0 मतलब और इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a raised to k मल्टीप्लाई बाय करो z raised to माइनस k, और ये डेफिनेशन है. दैट इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a raised to k अपॉन z raised to k. दैट इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a अपॉन z raised to k. सो सबसे पहले k को 0 लिखेंगे तो a by z raised to 0 होगा 1. नेक्स्ट स्टेप होगा a by z raised to 1 प्लस a by z raised to 2. ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. टर्म सारी जीपी, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो t2 अपॉन t1 इज a by z, एंड सम का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस r. ये सम होगा a इज 1 अपॉन 1 माइनस a by z इज r. So you have 1 by z minus a by z, z upon z minus a, and ROC होगा mod r less than 1. That is mod r कौन है? a by z less than 1. Mod a by mod z less than 1. a less than mod z. Okay? a को कुछ बोला नहीं. a less mod a less than और mod z greater than mod a. या ROC mod a mod z से छोटा है या mod z mod a से बड़ा है. सो ये आपका z ट्रांसफॉर्म. सो z ऑफ a raised to k का आंसर है z अपॉन z माइनस a एंड ROC mod z ग्रेटर देन mod a. mod a क्यों लिखता हूँ? क्योंकि a प्लस माइनस मालूम नहीं, पॉजिटिव होगा लेकिन why to take this. अब therefore what is z ट्रांसफॉर्म? k into a raised to k. k का मतलब है एक माइनस और एक z आएगा और एक डेरिवेटिव आएगा. माइनस z और डेरिवेटिव किसका? आंसर का z बाय z माइनस a. इस नीले वाले का अगर z ट्रांसफॉर्म यहाँ दिया है तो एक के आने से एक माइनस एक z और डेरिवेटिव है. दैट इक्वल टू माइनस z. ये u बाय v रूल है. कौन सा रूल है बच्चों? u बाय v रूल ऑफ डेरिवेटिव है. तो ये होगा z माइनस a v d by dz of u minus interchange z d by dz of z minus a upon ये जो है z minus a the whole square, that is minus z into z minus a. z का डेरिवेटिव 1 है, z का डेरिवेटिव 1 है और a का डेरिवेटिव 0 है कांस्टेंट, अपॉन
z minus a the whole square. Answer minus z, z minus a minus z into 1 minus z upon z minus a the whole square. Answer is minus z, z और minus z cancel और ये बचा minus a upon z minus a square. So z transform of k into a raised to k, आंसर रहेगा माइनस माइनस प्लस ए जेड अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर. एंड आरओसी बच्चों सेम, जो आरओसी चेंज नहीं होता है विद द आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए. ये थोड़ा कंपोज करने में उल्टा दिया है, वो जरा देख लें. प्लीज देयर. Student, next problem. Z of k a raised to k, k less than 0. बच्चों पहले z of a raised to k क्या होता है? समेशन k इक्वल लेस देन 0 मतलब k ट्रांसफॉर्म -1 टू -infinity. बराबर कि नहीं? ये k के वैल्यू क्या है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इंफिनिटी, ये -1, ये -2, ये -infinity. ये k ऐसा फैला है. तो k लेस देन 0 मतलब -1 टू -infinity. यानी k equal to -1 to -infinity, a raised to k upon z raised to k. That is k equal to -1 to -infinity, a raised to k upon z raised to k, a by z raised to k. So अब मैं k की वैल्यू पुट करना शुरू करता हूँ. पहले k -1 आएगा तो a by z raised to -1 plus a by z raised to -2, a by z raised to -3 and so on. भाई ये माइनस नहीं चलेगा तो a by z raised to -1 क्या होगा? z by a raised to 1 plus z by a का square plus z by a का cube. Of course it is a GP. The terms are in geometric progression and the first term is z by a and the common ratio is also z by a. बराबर? First term z by a, common ratio z by a square upon z by a नहीं z by a. और ये sum का फॉर्मूला है, sum का फॉर्मूला है a upon 1 minus r. ये हमारा ए है ना फर्स्ट टर्म, ये अलग है. हमारा ए है जेड बाई ए अपॉन 1 माइनस जेड बाई ए 1 माइनस आर. ये होगा जेड बाई ए क्रॉस मल्टीप्लाई ए माइनस जेड अपॉन ए. ये कैंसिल. आंसर रहेगा जेड अपॉन ए माइनस जेड. एंड आरओसी क्या है आपका? आरओसी होगा मॉड आर लेस देन 1. Therefore, mod r means mod z by a less than 1. In a mod z upon mod a less than 1. In a mod z less than mod a. Last time it was greater than mod a. Okay, तो ये ROC मैंने तैयार रखा. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट फाइंड करना है. ये है z ट्रांसफॉर्म ऑफ a raised to k. What is that? Answer z upon a minus z. इसके लिए k लेस देन 0 के लिए. सो व्हाट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ k इनटू a रेज टू k? ये होगा माइनस साइन z होगा और डेरिवेटिव होगा किसका रे? z अपॉन a माइनस z. दैट इज इक्वल टू माइनस z इनटू ये u बाय v रूल है डेरिवेटिव का. तो u बाय v रूल है. u बाय v रूल आप याद करो. v पहले जाएगा a माइनस जेड, v डेरिवेटिव u, डेरिवेटिव ऊपर वाला z होगा माइनस अल्टीमेटली z डेरिवेटिव ऑफ a माइनस z हाँ अपॉन इसका स्क्वायर a माइनस z होल स्क्वायर. दैट इज माइनस z इनटू a माइनस z. z का डेरिवेटिव 1 माइनस z, a का डेरिवेटिव 0, z का डेरिवेटिव 1 अपॉन a minus z the whole square. That is equal to minus z into a minus z into 1 a minus z और माइनस माइनस ये होगा प्लस z अपॉन a minus z the whole square. तो क्या आएगा रे? So z transform of a raised to k will be minus a z upon a minus z the whole square, where the condition is k is less than 0 and ROC is
मॉड से मॉड z लेस देन मॉड a, यानी ये सर्कल होगा, ओके, ये सर्कल का रेडियस होगा मॉड a, रेडियस होगा मॉड a, और उसका इनर रीजन होगा, उसका इनर रीजन अंडरस्टूड। इस प्रकार से ये उसके रेडियस है मॉड a, रेडियस है मॉड a, ओके, उस सर्कल का इनर रीजन, ठीक है, ओके, इस एग्जाम्पल